मोदी ने क्यों कहा कि अब ये सोना मुझे वापस कर दो? कारण क्या हुई? 2022 से ही शुरू हुआ रूस और यूक्रेन युद्ध। मित्रों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इन माफियाओं ने क्या किया? रूस को अलग थलग करने के लिए उनका जो फॉरेन गोल्ड था उसको सीज कर लिया। मतलब वो सोना वापस नहीं दे रहा था, बंद कर दिया। बोला अब तुम्हारा हम सोना ले लिए। अफगानिस्तान में कुछ बलबा हुआ, अफगानिस्तान का कुछ गोल्ड वोल्ड था, अफगानिस्तान का सीज कर लिया। ऐसे ही जहां जहां कुछ कुछ छोटे मोटे देश ने जो अपना सोना रखा था उसको डरा धमका करके उसको सोना ही उसका सीज कर लेता था। मोदी और जिनपिंग दोनों को कानों कान ये खबर लग गई। दोनों ने एक साथ कार्रवाई शुरू कर दी। भारत ने भी शुरू की और चाइना ने भी शुरू की, बल्कि चाइना हमसे पहले शुरू किया। भारत 2023 से कहा कि मेरा सोना वापस दे दो, और 2023 से मार्च 2026 हाल हाल तक, अब अभी मई में भी यह प्रक्रिया जारी है, तो प्रक्रिया जारी है, लेकिन लगभग 77%, 77% तो कंफर्म, और भी आगे बढ़ेगा यह आंकड़ा, 77% गोल्ड भंडार भारत ने विदेशी बैंकों से अपने यहां वापस कर लिया, अपने रिजर्व बैंक में ले आया। और रिजर्व बैंक में दो सुरक्षित जगह है, मुंबई में और नागपुर में। वहां पे ये सोने रिजर्व कर दिए गए। कानों कान किसी को खबर नहीं लगी। लगी होगी थोड़ी बहुत, कुछ मीडिया में कुछ रिपोर्टें आई थी, आई, लेकिन मोदी चुपके से यह काम शुरू कर दिया कि जो सोना हमारा विदेश में है वो विदेश में नहीं रहेगा। और इंग्लैंड में क्यों रहेगा, स्विट्जरलैंड में क्यों रहेगा? हम अपना सोना वापस ले लेंगे। प्रेम से, कोई झंझट किए बगैर, प्रेम प्रेम से कहा कि भाई सारा सोना मेरा वापस कर दो। 77% सोना वापस आ चुका है। लगभग 680 टन के आसपास वापस आ चुका है। 880 टन है, तो उसमें से समझिए कि 22-23% अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास है। 194 टन के आसपास कह रहा है, जो आंकड़ा कहीं कहीं थोड़ा तो डिफरेंस हो रहा है, लेकिन 194 टन के आसपास अभी भी सोना जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में है। मई में, मतलब 2026 में 104 टन सोना भारत सरकार ने वापस मंगवा लिया इंग्लैंड से, बैंक ऑफ इंग्लैंड से। मोस्टली बैंक ऑफ इंग्लैंड के ही पास भारत का सोना था। बैंक ऑफ रिसेटलमेंट के पास बहुत कम सोना था, जो स्विट्जरलैंड में है, वहां पर भारत का बहुत कम सोना था। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जो भारत का सोना पड़ा हुआ था, उससे भारत ने सारा सोना अपने पास मंगवा लिया। अब इसका औचित्य क्या है? पहला औचित्य तो यह है कि जो संपत्ति आपके पोजीशन में है वही आपका है। संपत्ति आपका लेकिन पोजीशन किसी और का, तो आपका नहीं हो सकता है। और इसका कालांतर में इतिहास क्या कहा? इतिहास कहा कि रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ, इन माफियाओं ने क्या किया कि रूस का गोल्ड सीज कर लिया, उसका अकाउंट सीज कर दिया, बोला कि आप यहां से सोना नहीं निकाल सकते, मतलब आर्थिक रूप से हम तुमको परेशान कर देंगे। अगर कभी युद्ध की स्थिति आई तो वैसी परिस्थिति में अगर ये लोग, जियोपॉलिटिक्स का कोई ऐसा इक्वेशन बन जाए जो भारत के सोने को सीज कर ले, सीज करवाने की स्थिति में हो, तो वो कर सकता है। तो दूरदृष्टि अप्लाई किया और कहा कि ऐसी स्थिति हो सकती है, तो पहले तो जो मेरा सोना है वो मुझे वापस कर दो, जो मैंने रखा है, होशो आवास में रखा है, हमारे और तुम्हारे बीच के एग्रीमेंट के साथ रखा है। अब आगे जो तुम लूट के ले गए हो वो अलग कहानी है। उस पर भी अभी मोदी सरकार के अंदर में कुछ चर्चा चल रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं और वहां बोलें कि भैया तुमने जो ये लूटा हमसे माल, उसका कहानी वापस करो। लेकिन अभी उसका समय नहीं है। सबसे पहले तो जो अपना हमने किया था पहले वो तो ले लें। तो अपना जमा हुआ सोना वहां से वापस कर लिया भारत सरकार ने। अब इसको कोई प्रचारित नहीं किया गया है। भारत सरकार ने अपना सोना अपने खाते में, अपने देश में वापस ले आया, और उससे हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो अब और सुरक्षित हो गया।
जो 16% का हमारा शेयर है वो सुरक्षित है। वरना अभी अगर इंग्लैंड के पास रहता और इंग्लैंड के साथ मान लीजिए हमारा कुछ दुश्मनी हो गया होता कुछ, क्योंकि यूएन का तो कोई मतलब नहीं है, यूनाइटेड नेशन का कोई मतलब नहीं है। अब यूनाइटेड नेशन अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अब चौधरी बन गया है दरोगा, चौधरी बन गया है अमेरिका। अमेरिका जो है वो जिसको कहे जो कहेगा जिसके साथ चला जाएगा, तो जाहिर है वो इंग्लैंड के साथ चला जाएगा, फिर भारत परेशान हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने ये मास्टर स्ट्रोक चला। इसी दौरान चाइना ने भी अपना सोना वापस किया। चाइना का गोल्ड स्टोर तो आप समझिए 2000-2500 टन के आसपास है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट। भारत में अगर आप सोना का जो सरकारी गोल्ड का जो खजाना है, उसके अलावा 25,000 से 50,000 टन ये अनुमान है। लोगों के घरों में जो है, मंदिरों में जो है, इसका खजाना है। तो उस हिसाब से आप कहिएगा तो भारत के पास काफी गोल्ड स्टोर है, गोल्ड का भंडार है, अगर कॉमन मैन और मंदिर ट्रस्ट वगैरह को आप जोड़ लें तो। लेकिन जो सरकारी खजाने में हमारा भंडार है वो भी कमतर नहीं है। फिर भी भारत का पोजीशन आप देखेंगे, अमेरिका में 8,000 टन से अधिक गोल्ड स्टोरेज है, गोल्ड का भंडार है। लेकिन उसमें से कहा जा रहा है कि लगभग 50% गोल्ड जो है उसकी क्वालिटी बड़ी इंफीरियर है। तो ये खाली नाम के 8,000 टन गोल्ड है, लेकिन 8,000 टन का गोल्ड वो है नहीं, वो मोटे तौर पर 4,000 टन का गोल्ड है। जर्मनी का 4,000 टन जो है वो अभी न्यूयॉर्क बैंक में रखा हुआ है। जर्मनी की का नंबर आता है, फिर इटली का नंबर आता है, इंग्लैंड का नंबर आता है, फ्रांस का नंबर आता है, फिर भारत का नंबर आता है, फिर चाइना का नंबर आता है और फिर भारत का नंबर आता है। इन सब देशों से बहुत पीछे है सोने के भंडार के मामले में भारत। हाँ, लेकिन अगर 25,000 से 50,000 किलो इसका भी जोड़ लेंगे तब भी अभी ये नहीं कह सकते हैं कि भारत इन लोगों से आगे बढ़ जाएगा, इन देशों से आगे बढ़ेगा। लेकिन मोदी ने वो चुपके से काम किया। अब आप कहेंगे, अभी हंगामा हो रहा था कि भाई देखिए मोदी का ये रंगरेलिया मना ले, झूठी खबर कहीं कहीं से आ जाती है। लेकिन मोदी राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए आगे कुछ बोल रहे हैं कि एक तो सोना खरीदो मत, और दूसरा अपने सोने को विदेश से भारत ला रहे हैं, चुपके चुपके से अपना भंडार बढ़ा रहे हैं, अपनी सामरिक हैसियत को मजबूत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर मिसाइल इन्होंने डिप्लॉय किए हैं अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे। भारत किसी भी ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए खुद को आंतरिक रूप से मजबूत कर रहा है। इसलिए भारत का जो अपना खजाना है, अपना सोना है, उसे तो कम से कम भारत के पास होना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो मोदी है इस मामले में तो मुमकिन है। और हमें उम्मीद है कि बाकी जो अभी 20-23% बचा हुआ है सोना, ये भी 30% सोना, वो भी लगभग 22-23% सोना, वो भी वापस भारत के गोल्ड भंडार में आने ही वाला है या आ ही जाएगा। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड की और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट की दादागिरी हमारे ऊपर नहीं चलेगी और आरबीआई स्वतंत्र है। तो इकोनॉमी में अभी अगर आप कहेंगे तो थोड़ी बहुत सूझबूझ के साथ तो सरकार चल रही है। आगे देखिए होता क्या है। चुपके चुपके मोदी ने अपना भंडार वापस ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।